मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। अब सारे शिक्षक को मिलेंगे 2 माह का छुट्टी। अब सारे नियोजित शिक्षक को मिलेंगे राजकर्मी का दर्जा, वो भी बिना किसी सक्षमता परीक्षा का। अब सारे सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षक क्यों वापस लौट रहे हैं नियोजित शिक्षक में। अब सारे नियोजित शिक्षक को मिलेगा नियमित शिक्षक की तरह वेतन, यानी कि 80 से 90 हजार हर नियोजित शिक्षक को मिलेगा वेतन। और ऐसे में आप लोग को पता है कि शिक्षक एकता मंच की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला आया है। तो चलिए क्या कुछ फैसला है, मैं सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे शिक्षक, तो जरूर मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये बात मुझे बार बार ना बोलना पड़े कि मुझे सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और जुड़िए। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है। ये चैनल इसीलिए है कि कोई भी नियोजित शिक्षक या कोई भी शिक्षक को दबा ना सके, परेशान ना कर सके, कोई भी गलत नियम उस पर लाद ना सके, जिस तरह से परेशान किए जाते हैं शिक्षक लोग को। तो बस इसीलिए ये चैनल है। और ये चैनल आज पूरे बिहार में बोले जाए तो नंबर 1 पे है सारे शिक्षक के लिए आवाज उठाने के लिए। और ये आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का प्यार है कि चैनल आज इतना बड़ा बन चुका है सारे शिक्षक के लिए, सारे नियोजित शिक्षक के लिए, कि जो भी आवाज उठाते हैं लाखों में व्यूज जाता है। तो ये चैनल आप लोग के लिए है। और ये चैनल आप लोग का जो भी समस्या होगा, नियोजित शिक्षक के साथ प्रताड़ना, शिक्षक लोग के साथ प्रताड़ना, किसी तरह का भी अगर गेम खेले जाते हैं, चाहे वो पाठक जी हो चाहे तो सरकार हो, सारे के लिए ये चैनल काल साबित हो सकता है। क्योंकि ये शिक्षक का चैनल है और खास तौर पे नियोजित शिक्षक का, क्योंकि लगातार परेशान और प्रताड़ित किए जा रहे हैं जिस तरह से। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारे शिक्षक साथी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा, बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट करिएगा। चलिए मैं क्या करके सारा चीजें बताता हूं कि कैसे अब सारे शिक्षक को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, कैसे मिलेगा भाई प्रमोशन का लाभ, पेंशन का लाभ। और जैसा कि आप लोग को पता है कि इस गर्मी छुट्टी में मिशन दक्ष चलाए जा रहे हैं। टीचर को बोले जा रहे हैं कि 8 से 10 बजे तक आना है, बस आना ही नहीं है, उसमें बच्चों लोग को आपको लाना है घर से पकड़कर, उसके बाद पढ़ाना भी है, फिर खिलाना भी है उनको, फिर उनको भेजना है और फिर दोपहर में लौट कर आना है। जबकि 12 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। गर्मी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट लगाया गया है, फिर भी शिक्षक लोग परेशान हैं। अब वही शिक्षक को बोले जा रहे हैं कि ऐसे में सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरना, सक्षमता परीक्षा भी देना है, जबकि शिक्षक लोग को लगाया गया है कहां ड्यूटी में, इलेक्शन में लगाया गया, आप लोग को पता है। अब यही शिक्षक पढ़ाने भी जा रहे हैं रेगुलर विद्यालय। अब वही शिक्षक को एक और परेशानी, सक्षमता परीक्षा। और ये सक्षमता परीक्षा झूठ का है। और कैसे अब सारे शिक्षक, जितने भी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दिए थे, अब वो लोग लौट कर आ रहे हैं फिर से नियोजित शिक्षक में कि मैं नियोजित शिक्षक ही ठीक हूं। और ये सक्षमता परीक्षा क्या है आप लोग भी जान रहे हैं। जब से हाईकोर्ट का फैसला आया, पटना उच्च न्यायालय का जैसे ही फैसला आया कि सारे नियोजित शिक्षक अपने जॉब में रहेंगे, अगर सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो उनको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता है, वो अपने जॉब में बने रहेंगे, यानी कि नियोजित शिक्षक रहेंगे। और उसके साथ साथ उनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, सारा फैसिलिटी मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए, सारे मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। और नियमित जो शिक्षक हैं उनके जैसा वेतन मिलना चाहिए। तो नियमित शिक्षक की तरह वेतन मिलेगा तो पता है कितना मिलेगा, 80 से 90 हजार। तो क्यों शिक्षक जाना चाहेंगे भाई, विशिष्ट शिक्षक क्यों बनना चाहेंगे सक्षमता परीक्षा देकर, बात को समझिएगा। और जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद के पाठक जी घूम गए। और पाठक जी जैसे ही घूमे तो आप सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए भाई, सरकार को लाभ कैसे मिलेगा। अब तो भाई सारा इतना सारा फैसिलिटी कैसे देंगे हम, ये तो ऐसा फैसिलिटी ना तो बीपीएससी शिक्षक को मिल रहा है, ना सक्षमता परीक्षा वाला को मिलेगा जितना नियोजित शिक्षक को मिल रहा है। अब नियोजित शिक्षक 15 साल से 10 साल से 12 साल से लगातार जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भाई उनका तो पेमेंट आसमान छुएगा। अब तक तो उनको प्रधानाध्यापक बन जाना चाहिए, तो सारा फैसिलिटी अब कहाँ से उनको मिलेगा। तो सक्षमता परीक्षा लिया जाए और सक्षमता परीक्षा लेकर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए और सारा उनका फैसिलिटी, सारा उनका जो लाभ है खत्म किया जाए, बस राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, जो चाइनीज राजकर्मी का दर्जा चल रहा है। और उसके बाद सारा टेंशन सरकार का खत्म, पाठक जी का सारा टेंशन खत्म। अब बात को समझिएगा। ऐसे में जो है शिक्षक एकता मंच की तरफ से फैसला भी आए हैं, बैठक हुआ और बैठक के बाद जो निर्णय आया है ये बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय है। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं अभी बहुत सारी चीज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। आप लोग को याद होगा शिक्षा विभाग की तरफ से, और शिक्षा विभाग अपने मन से जारी नहीं कर देता है, उसमें सरकार का भी
हस्तक्षेप रहता है। और ऐसे में निकाले गए थे जो 28/11/2023 में प्रेस विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें उनके तरफ से 2 मंथ का छुट्टी का बात रखे गए थे। उसमें 1 मंथ का गर्मी छुट्टी का 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का, और बाद बाकी 1 मंथ का छुट्टी। पर छुट्टी से ऐसा दुश्मनी है पाठक जी को, खुद वो छुट्टी पर चले जाते हैं, आराम करते हैं और आते हैं रेस्ट करके बहुत दिन बाद। पर शिक्षक लोग का अगर 1 दिन भी छुट्टी है तो उसमें निरीक्षण में लगा देंगे, कुछ ना कुछ काम में लगा देंगे। छुट्टी तो यहां तक बर्बाद की जाती है, गर्मी छुट्टी है, अब उसमें भी बात की जाती है गर्मी छुट्टी नहीं मिलेगा। अब वो भी आपको स्कूल आना पड़ेगा, वो भी दोपहर में जाना पड़ेगा, बच्चा को लाना पड़ेगा, अदरवाइज वेतन में कटौती होगा। तो ऐसे में एक तिलमिलाए शिक्षक लेटर लिखे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और लेटर में लिखे गए कि मैं अवकाश, मतलब मैं छुट्टी पे हूं, अवकाश पे हूं, वैसा अवकाश जो कि मेरा हक बनता है, और ये मैं अपना हक का छुट्टी लिया हूं। अगर उसमें कोई भी मेरे ऊपर कार्रवाई होगा तो इसका जिम्मेवार होगा शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, और वो छुट्टी पर है। और बोले हैं कि जो भी छुट्टी है वो पूरा का पूरा उनको छुट्टी मिलना चाहिए। जो भी 2 मंथ का छुट्टी है, गर्मी छुट्टी है, उनको देना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। तो कहीं से वो गलत नहीं है और ये छुट्टी मिलना चाहिए, और छुट्टी उनको देना पड़ेगा। बस आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए, आप लोग का बस प्यार होना चाहिए, ये सारा फैसिलिटी मिलेंगे। बस एकता बनाकर रखिएगा, एकता टूटेगा मेरे साथी दिक्कत होंगे, ठीक है। और मेरे जितने साथी हैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, इस चैनल से सारे लोग जुड़े रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा कि कभी एकता टूटे ना। और जितने शिक्षक साथी हैं जो भी उनका मांग है वो पूरा मांग जो है उनका पूरा किया जाए, और कोई भी शिक्षक पे जो तानाशाही चलता है वो तानाशाही ना चल पाए, इसीलिए ये चैनल है। और मैं आप बताता हूं कि स्वतंत्रता परीक्षा का जो बातें किए जा रहे हैं और इसमें जो फैसला आए हैं, जैसा कि बैठक था शिक्षक एकता मंच का, और उनके बाद जो फैसला आए हैं उस ये तौर पे फैसला पे अपना बोल दिए हैं कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, देखिए मैं किसी के पक्ष में या फिर विपक्ष में नहीं हूं, जो बात है, जो हकीकत है, जो फैक्ट है मैं वो रख रहा हूं। जो भी सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनके लिए सारे शिक्षक एकता मंच हमेशा तत्पर रहेंगे, उनके लिए हमेशा बने रहेंगे, उनको प्रमोशन दिलवाएंगे, उनको राजकर्मी का दर्जा दिलवाएंगे, उनको नियमित शिक्षा की तरह वेतन दिलवाएंगे। और आप लोग को पता है कि जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया है तब से वो तिल मिलाए हुए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें जो जजमेंट आया है उसका 60 नंबर पॉइंट में जाकर देखिए, राइट टू एजुकेशन वाला 60 नंबर पॉइंट में राइट टू एजुकेशन में जाके देखिए सेक्शन 23, ठीक है, इसमें बात किए गए सेक्शन 23 के पॉइंट नंबर 3 में प्रमोशन का बात किए गए हैं, समान काम समान वेतन का बात किए गए, सारे लाभ का बात किए गए। तो भैया ये लाभ, और वो भी 3 महीना के अंदर, कोई भी कोर्ट का फैसला आता है तो ये सारा फैसला 3 महीना के अंदर लागू हो जाना चाहिए। अगर लागू नहीं करते हैं सरकार, पता है क्या होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगेगा, और वो सरकार को लागू करना होगा। पर सरकार या फिर पाठक जी ये तेजी में है कि 3 महीना से पहले सारे को सक्षमता परीक्षा एग्जाम दिलवाकर उनको विशिष्ट शिक्षक बना देंगे और सारा लाभ से उनको क्लियर कर देंगे। मैटर तो वही चल रहा है, आप लोग समझ रहे हैं, शिक्षक लोग तो समझ ही रहे हैं, इसमें कहीं डाउट वाली बात नहीं है, हमको पूरा विश्वास है। पर कहीं ना कहीं डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा तब क्या हो जाएगा, कहीं मेरे साथ कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं 2-3 करोड़ का कहीं लॉस तो मैं नहीं सह जाऊंगा। तो ये अब कल जो बैठक हुआ था शिक्षक एकता मंच की तरफ से पूरा फैसला लिया गया, पूरे डिसीजन लिए गए, और डिसीजन में बताया गया कि सक्षमता परीक्षा है ये पूरी तरह से गलत है। ये सारे नियोजित शिक्षक के आंख में धूल झोंका जा रहा है, उनका जो इतना साल का मेहनत है, परिश्रम है, जो काम किए इतना साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, वो सारा उनका पानी में फिर जाएगा और उनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। राजकर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद तो क्या राजकर्मी का दर्जा है भाई, अभी भी वो राजकर्मी है। आप बोल दीजिएगा कि राजकर्मी नहीं है तो नहीं होंगे, सारा काम सेम करते हैं, सारा काम करते हैं, जो वो पढ़ाते हैं ये भी पढ़ाते हैं। तो राजकर्मी तो उनको खुद देना पड़ेगा, किसी भी हाल में उनको हाथ जोड़कर सरकार को राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। याद रखिएगा, सरकार हाथ जोड़कर आपको प्रमोशन करेगा, सरकार हाथ जोड़कर आपका वेतन बढ़ाएगा। 80 से 90 हज़ार हर प्रति जितने भी शिक्षक है, जितने भी नियोजित शिक्षक है, सभी को वेतन मिलेगा और उनको देना पड़ेगा, और ये 3 महीना के अंदर सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। तो मेरे जितने शिक्षक साथी हैं जो लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, याद रखिएगा मेरा बात।
और जो भी न्यू शिक्षक हैं, जो भी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, जो भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, शिक्षक एकता मंच उनके साथ बना हुआ है और उनके सपोर्ट में है और वादा किया है कि बहुत जल्द सारा लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, तो मेरे जितने साथी हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, भारी मात्रा में सपोर्ट करिएगा, आवाज बनने का कोशिश करिएगा, आवाज उठाने का कोशिश करिएगा और सारा लाभ शिक्षक, जितने भी न्यू शिक्षक है, सारा लाभ उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे जितने साथी हैं और जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग के साथ सारा चीजें शेयर करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।